Students, let's start the lecture number 9, which is our last lecture of this topic. ठीक है, इसमें वो तीन चीज़ पढ़ना है। लास्ट के स्मॉल टॉपिक्स एक बार देख लो। आपको इसमें एग्जाम में मोस्टली डेफिनेशन पूछ सकते हो और एग्जाम्पल पूछेंगे। एग्जाम्पल ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को क्या है, एंड कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा, टाइप्स भी बता दूंगा। ठीक है, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियन, ये तीन चीज़ देखना है। जिसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज एपोमिक्सिस। इसमें मैंने आपके पूरे नोट्स बना के लेके आया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे लिखने में। ठीक है, और एक्सप्लेन करते हो टाइम आपका ही बच जाए और मेरा भी। ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये क्या करता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या बोला मैंने, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो तो होगा, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना कि अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो ये ऑलवेज याद रखना कि एम्ब्रियो अगर फॉर्म होगा तो वो आपका सीड लाइक फंक्शन शो करेगा। क्या बोला मैंने, सीड लाइक फंक्शन शो करेगा। सीड लाइक फंक्शन शो करेगा मतलब क्या, कि अगर उसको मैं अगर ग्रो करना चाहूँगा तो उससे मतलब प्लांट ग्रो हो सकता है, मतलब अगर जो एम्ब्रियो बना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। भले उसने कभी जायगोट फॉर्म नहीं किया है, बट उसने अगर एम्ब्रियो बनाया है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो आपका वैसे उसके जैसा काम करेगा। किसके जैसा, सीड के जैसा। ठीक है, तो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम क्या है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट ये आपका क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, नोट, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होता है इसमें, मतलब मियोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ केसेस में आपको मियोसिस देखने मिलता है, कुछ केसेस में मियोसिस देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपका सिनगामी नहीं हो रहा है। ठीक है, सिनगामी मतलब क्या, दैट इज फ्यूजन ऑफ ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, वो नहीं हो रहा है, नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर पॉइंट क्या है आपका, कि जब भी अगर न्यूसेलस, मतलब आपका जो ये जो है ओव्यूल अगर इमेच्योर फॉर्म है, तो उसमें आपका जो यहाँ पे जो न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस कोई भी अगर सेल से अगर आपका डायगोनल, नॉर्मली क्या मतलब फंक्शन रहता है कि न्यूसेलस में आपका जो भी सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है। बट विदाउट एम्ब्रियो सैक बनाए बिना यहाँ की कोई भी सेल डायरेक्ट, मतलब जो न्यूसेलस की बात कर रहा हूँ, न्यूसेलस अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे सारे सेल कैसे आपके डिप्लॉयड है। ठीक है, कैसे हैं, डिप्लॉयड है। न्यूसेलस अगर डायरेक्ट आपके एम्ब्रियो बनाते हैं, इस टाइप को लोग क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। इसका एग्जांपल याद रखना, दैट इज मोस्टली ऑरेंज में एंड मैंगो में देखने मिलेगा, मैंगो। ठीक है, इसका याद, अभी इसमें क्या होता है कि मान लो चलो आपको अगर एक बार आपका थोड़ा एम्ब्रियो थोड़ा सा मैच्योर हो गया, सॉरी मतलब ओव्यूल थोड़ा सा मैच्योर हो गया। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो सैक बन गया। नॉर्मली मतलब होता क्या है कि एम्ब्रियो सैक बनने के बाद यहाँ पर जितने भी सेल्स है सब कैसे हैं, हैप्लॉइड है। कैसे है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है। ये हैप्लॉइड सेल्स नॉर्मली होता क्या है कि आपका जो ओवम है, यहाँ पे जो ओवम है, ये आपका क्या करता है, एक मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन कराएगा, जायगोट बनाएगा, जायगोट बनने के बाद आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एक वो पॉइंट हो गया। उसके बाद अपने यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, वो अगर सेकंड मेल गैमेट के साथ में अगर कंबाइन करेगा तो आपका क्या बनाएगा, दैट इज अ पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो पेन क्या करता है, आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। बट लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट्स जो है, ये सब सेल्स जो है, जो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बोलेंगे भाई बैठे बैठे काम करते, क्या करेंगे, एक काम करते डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देते हैं। तो ये आपके जो हैप्लॉइड सेल्स जो है, अगर इसने डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो बना दिया, वैसे इनका काम नहीं है एम्ब्रियो बनाने का, बट अगर एम्ब्रियो बना दिया विद द, मतलब एम्ब्रियो अगर बना दिया, दैट इज हैप्लॉइड सेल्स है वो भी, अगर एम्ब्रियो बना दिया तो उस केस को हम लोग बोलते हैं एपोगैमी। यहाँ वो क्या था, एपोस्पोरी, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोगैमी। क्या बोलेंगे, एपोगैमी। इसका एग्जांपल कुछ दिया नहीं है तो इतना कुछ याद मत रखो, जितना दिया उतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अपना एपोमिक्सिस, इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स है इसके, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और एक और आपका क्या है, दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज यहाँ पे एक स्पेशल सेल होता है, दैट इज कॉल्ड आर्चीस्पोरल सेल। ये आर्चीस्पोरल सेल मतलब जब ये सीड्स ग्रो होते हैं ना, तो मतलब ये सेल फॉर्म होता है। इनका काम क्या होता है कि आपको बनाएगा न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है कि आपको मतलब फ्यूचर में क्या बनाते हैं, थोड़ा अगर मैच्योर होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मतलब अगर मेगास्पोर मदर सेल से अगर डायरेक्ट आपको अगर आपका एम्ब्रियो बन रहा है, उसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरा एक्साकम। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। मतलब क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल जो था, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, आपका एम्ब्रियो बना रहा है।
डिप्लॉयड है, डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो म्योसिस में कन्वर्ट होगा और आपका यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनाएगा। मतलब बेसिक अगर बात करूँ तो ये आपको किसको, ये जो ये वाला पार्ट है ये किसको मतलब मिमिक, मतलब किसके साथ फंक्शन कर रहा है, तुम्हारा एपोस्पोरी की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये आपका यहाँ पे म्योसिस किया, म्योसिस करने के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बनाया, तो किसके साथ आपका फंक्शन शो कर रहा है, दैट इज एपोगैमी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। फिर इसको हम बोलते हैं दैट इज एपोगैमी मेथड। यहाँ पे मैंने लिखा भी है एपोगैमी मेथड। एग्जाम्पल क्या आएगा आपका यहाँ पे, दैट इज निकोटियाना, ठीक है। थर्ड क्या आपका, दैट इज कॉल्ड थर्ड टाइप, दैट इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें दो मेथड होता है, दैट इज आपका न्यूक्लियस और मतलब कोई भी अगर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये दोनों मेथड आपको अगर देखने मिलेंगे, मतलब एक जाइगोट तो बन गया रहेगा आपका यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जाइगोट तो बन गया है, जाइगोट तो एम्ब्रियो बनाएगा ही बनाएगा, बट उसके साथ साथ आपके ये भी बनाएंगे, क्या बोलते हैं आपका ये क्या बोलते हैं एंटीबॉडी सेल्स जो है ये भी आपका एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। तो जब अगर दोनों अगर देखने मिल रहा है, दैट इज जाइगोट, सॉरी एंटीबॉडी सेल्स नहीं बनाएंगे इस केस के अंदर। इसके अंदर आपका यहाँ पर जो ये है ना, क्या बोलते हैं ये इंटीग्यूमेंट्स, ये सब हो गया, या फिर यहाँ पे न्यूसेलस वगैरह हो गए, इन लोग अगर बना रहे हैं साथ में, दैट इज जाइगोट से आपका जाइगोट जो एम्ब्रियो बनेगा उसको बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो, और तुम्हारा न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा, और मतलब वो नॉर्मल यूज को बोलते हैं तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इसको बोलेंगे टुगेदर वी कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, कुछ किसके अंदर देखने मिलता है एग्जांपल, दैट इज मैंगो के अंदर आपका और आपका ऑरेंज के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। ऑरेंज इज अ सिट्रस फ्रूट, तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं सिट्रस फ्रूट के अंदर आपको ये देखने मिलता है। देखो पॉलीएम्ब्रियोनी का बस बेसिक मतलब ये समझना कि कोई भी सीड में नॉर्मली एक सीड से एक पेड़ उगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सीड ग्रो करूँगा और एक सीड से अगर आपको 2 से 3 पेड़ आपको उगता आपको मिलेगा, मतलब 2 से 3 पेड़ आपको अगर ग्रो हो रहा है उस सीड से, एक सीड से, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक केस, ठीक है। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी जो होता है ये मोस्टली आपको मैंगो अगर आप कभी ग्रो करोगे तो आपको आप देखना कि एक सीड से आपको 2 से 3 मतलब पेड़ वहाँ से मतलब ग्रो होते हुए दिखते हैं। ऐसा बहुत रेयर केसेस होता है, बट यहाँ पे देखने मिलता है ये, ठीक है। रेयर केसेस नहीं, बट देखने मिलता है, ठीक है। इट गिव राइज टू पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आपका है दैट इज पार्थेनोकार्पी। देखो एपोमिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोकार्पी में। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या होता है, सीड इज एब्सेंट, एग्जाम्पल पाइनएप्पल एंड बनाना, ठीक है। ये आपको ये अगर हमको अगर कोई भी फ्रूट को अगर मुझे पार्थेनोकार्पी अगर बनाना है तो मुझे कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये याद रखना, आपको ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते एग्जाम में, ठीक है। लास्ट अपना है दैट इज केस पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब यही कि मोर देन 1 एम्ब्रियो होगा, ठीक है, इन वन सीड, याद रखना। मतलब एक सीड से मोर देन 1 प्लांट फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा इसको किसने नोटिस किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने नोटिस किया था, दैट इज लेवेनहुक, ठीक है। सीन इन द सिट्रस फ्रूट, कौन से फ्रूट में दिखा था, सिट्रस फ्रूट में दिखा था। तो इसके एग्जांपल याद रखो, दैट इज हाँ पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब अब सिंपल सी बात है, पॉलीएम्ब्रियोनी है मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मतलब किस में फॉर्म हो रहा था, दैट इज़ ये वाला किसके अंदर, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आपका मतलब ये जो आपका पॉलीएम्ब्रियोनी जो होगा वो किसके मेथड की वजह से होगा, दैट इज़ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी के मेथड से होगा, ठीक है। सीन इन अच्छा हाँ, इसमें मैंने इसके बाद क्या लिखा है, मल्टीपल सीडलिंग्स। सिंपल सी बात है, एक सीड से आपका मैं बताया ना, एक सीड से आपका मोर देन 1 आपका प्लांट ग्रो होता दिखाई देगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल सीडलिंग्स, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए छोटा सा लिखा हुआ है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है कि भाई आपका एक जाइगोट तो बन गया, एक जाइगोट आपको यहाँ पे जिसमें बनाया मैंने डायग्राम, एक जाइगोट तो बन गया, फिर एक जाइगोट मतलब क्या होता है, खुद मतलब अंदर है ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपका 3-4 जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये 3-4 जाइगोट क्या होते हैं, ये फ्यूचर में आपका 3-4 प्लांट फॉर्म करेंगे इन 1 सीड, बाय 1 सीड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। जाइगोट मेनी पार्ट्स विच लीड्स टू मेनी प्लांट फॉर्मेशन फ्रॉम 1 सीड, ठीक है। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर माई चैनल, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में लिख देना, मिलते हैं।